जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूं कि माँ काली की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का विषय जो है वही है कि ये 5 गलतियां आपके जाप की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। तो आपको यह 5 गलतियां कदापि नहीं करनी चाहिए। देखिए, कई बार एक छोटी सी भूल बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। जैसे नज़र हटी और दुर्घटना घटी, उसी प्रकार साधना मार्ग में कड़ी साधनाएं जब साधक करते हैं तो कई बार बहुत छोटे छोटे मालूम होने वाली जो बातें हैं, जो नियम होते हैं, वह जानकारी ना होने के कारण साधक लोग मानते ही नहीं हैं और जाने अनजाने अपने मंत्र जाप की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। मंत्र का प्रभाव नहीं होता या साधना में, अध्यात्म में प्रगति नहीं दिखते, जाप में, ध्यान में अनुभव महसूस नहीं होते, जिसके कारण वे समझ ही नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगी जिसका पालन आपको करना चाहिए। और ये वो बातें हैं जो बहुत ही गहरी हैं और आपकी धार्मिक अनुष्ठान की सफलता से संबंधित है। इन नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके मंत्रों की जो ऊर्जा है वह सुरक्षित रहेगी, दैवीय शक्तियों की कृपा बनी रहेगी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जाप की माला है उसकी ऊर्जा को कैसे सुरक्षित करें। तो देखिए, जो पहली चीज़ आपको करनी है, जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपकी जो जप की ऊर्जा है वह आपके चक्र में आके समाहित हो जाती है, यानी आपके जप की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार जो जप माला आपकी है, जिस पर आप जाप कर रहे हैं, तो जप माला भी उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। तो जो जप माला होती है वह साक्षात हमारे इष्ट देव का ही रूप है, हमारे भगवान का ही रूप है, क्योंकि उसमें दैव शक्ति निहित है। तो इसलिए जिस प्रकार आप देव मूर्तियों का सम्मान करते हैं, देव के विग्रहों का सम्मान करते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, जिस तरह उस विग्रह का आप सम्मान करते हैं, उसी प्रकार जाप माला के साथ भी आपको व्यवहार करना चाहिए। महीने में कम से कम 2 से 3 बार आपको अपनी जाप माला को स्नान करवाना चाहिए पंचामृत से, ठीक है, उसको स्नान कराना चाहिए। फिर जाप माला को धूप, दीप, पुष्प अर्पण करना चाहिए। और जाप की ऊर्जा माला में सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको बहुत ही प्रभावी नियम जो आपको नित्य ही करना चाहिए कि जब आप जो आपने जाप है, जब आपने संपूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पुनः 7 बार उस मंत्र को पढ़कर उस माला में 3 बार फूंक मारना है। साथ ही अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि जाप माला की जो ऊर्जा है वह सुरक्षित रहे। इसके अलावा घर में के मंदिर में एक जगह जाप माला की सुनिश्चित करें। इधर उधर माला को ना रखें, खूंटी में ना टांगे, इधर उधर कहीं भी ना रखें, ठीक है। इधर उधर रखने से जाप माला की जो ऊर्जा है उसका क्षय होता है। अपनी माला को ना तो दूसरों को स्पर्श करने दे और इस्तेमाल भी करने ना दे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी बॉडी की ऊर्जा होती है और अलग अलग 2 व्यक्ति एक ही जाप से माला से जाप करते हैं तो 2 एनर्जी का आपस में टकराव होता है, ठीक है। इससे जो उस माला की ऊर्जा है उसका क्षय होता है। साथ ही आप जाप जिस माला कर रहे हैं वह जो माला है वह दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप उसको गौमुखी का इस्तेमाल करें, उसको गौमुखी में रख के आप जाप करें और गौमुखी आपको कहीं भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वह है कि जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी देव मूर्तियाँ स्थापित है, उस कमरे को एक साधारण कमरा नहीं समझना चाहिए। वह कमरा और उस कमरे की जो ऑरा है वह बहुत अलग है, बहुत पवित्र है। तो जब आप भी अपने पूजा के कमरे में जाएं तो यह सोच कर जाएं कि आप एक शक्ति पुंज में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऊर्जा के घेरे में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपके इष्ट की शक्तियां हैं और
वहाँ पे उन देव की भी शक्ति है जिनकी आपने वहाँ पे प्रतिमा स्थापित कर रखी है, जहाँ पे आपने उनका विग्रह लगा रखा है। तो उस स्थल की पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। जाने अनजाने लोग उस कमरे की पवित्रता को क्षीण कर देते हैं। पूजा वाले कमरे में कोई भी नकारात्मक व्यवहार ना करे, क्रोध से ना चिल्लाएं, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत विचार मन में ना लाए, चमड़े से बनी चीज़ों को पूजा वाले स्थल से बाहर रखें। मांस और मंदिरा करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें पूजा स्थल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा जो नियम है जो आपको फॉलो करना है वह है कि आहार, आप सात्विक आहार ही खाएं। आपका आहार जितना सात्विक रहेगा उतना ही आपका तप बल बढ़ेगा, मंत्रों का साधनाओं का फल उतना ज़्यादा ही आपको प्राप्त होगा। देखिए, माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई संतान, उसकी कोई औलाद उसी की ही दूसरी संतान को मार के खाए, उसका भक्षण करे और माँ को प्रसन्न करे। ये माँ कभी नहीं चाहेगी, ठीक है। तो आप इन सारी तामसिक चीज़ों से दूर रहें और अपने अंदर से अपनी आत्मा को, अपने मन को शुद्ध करके आप खुद को माँ को समर्पण करें, आप अपने भाव को माँ को समर्पण करें। इससे माँ अधिक प्रसन्न होती है। चौथा जो नियम है वह है कि आसन की पवित्रता का ध्यान रखें। कई बार जो लोग होते हैं वह आसन को पाँव से इधर उधर सरका देते हैं। तो इधर उधर आपको अगर पाँव से ना सरका, और अगर आपको कहीं रखना भी है आसन को, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करें और आसन का प्रयोग, आपके आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो जो उसकी ऊर्जा है वह क्षय हो जाएगी। बिना आसन के, ठीक है, बिना आसन के किए हुए जप का फल भी व्यर्थ हो, जप भी व्यर्थ ही हो जाता है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि जप करते हुए जो ऊर्जा निकलती है वह आसन उसे ग्रहण कर लेता है। यदि बिना आसन के आप जप कर रहे हैं तो वह ऊर्जा इधर उधर बिखर जाती है या धरती में समाहित हो जाती है, तो उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो आसन को दोनों हाथों से प्रणाम करके अपने माथे पर लगाकर उसे अपने स्थान पर रखना चाहिए। पांचवा जो नियम है वह है कि यदि साधना और नित्य पूजा में बाधा आ रही है तो सुरक्षा घेराने के बाद ही आपको जाप करना चाहिए। खास करके वह साधनाएं जिसको रात में की जाती है उसमें सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक होता है, ठीक है, ताकि निर्विघ्न साधनाएं पूर्ण हो और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप इतना ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी नित्य पूजा पाठ में साधनाओं में विघ्न आता है। तो इससे बचने के लिए आपको सुरक्षा घेरा अवश्य बनाना चाहिए। देखिए, सुरक्षा घेरा कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अपने गुरु से मंत्र लिया है तो हमारा गुरु भी जो हमें आसन पे, जिस आसन पे बैठा के हमको मंत्र देता है, गुरु मंत्र देता है, वह आसन भी हमारा एक तरह से सुरक्षा घेरा ही होता है। और इसके अलावा जो आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने उसे सिद्ध कर लिया है तो कोई भी साधना करते समय आप सर्वप्रथम अपने हाथ में जल लीजिए, अपने गुरु मंत्र के एक माला कीजिए और उस जल को अपने चारों ओर एक घेरा सा बना के छिड़क दीजिए। यह भी एक सुरक्षा घेरे का ही काम करता है। तो इन अगर 5 चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जाप की जो ऊर्जा है वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। आपकी जाप की ऊर्जा आपके पास हमेशा बनी रहेगी, जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगी, आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऑल पे ऑल घंटे का बेल बटन दबा के ऑल पे अवश्य सेट करें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में धन धान्य की हमेशा बरकत हो। माँ भवानी, माँ काली हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से आप सभी को सदैव बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।